लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती का सीट फार्मूले पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे घटक दलों के बीच बातचीत शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी सीट फार्मूला पर कोई दिक्कत नहीं होगी और सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा, समय आने दीजिए। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे और महिलाओं से संवाद पर कहा कि कांग्रेस को हमेशा से बात करती रही कि गरीबी मिटाएंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, लेकिन जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्या दिया ये सबको पता है। उसे तो अच्छा काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं के लिए कई योजना लाई है। अरुण भारती ने तेजस्वी यादव का बड़ा हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो मान लिया, लेकिन राहुल गांधी मुख्यमंत्री मानने को तेजस्वी यादव को तैयार नहीं है। उनके गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि पार्टी का अगर आदेश होगा तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तेजस्वी यादव के द्वारा मां योजना ले जाने पर कहा कि ये लोग किसी तरीके से सरकार में आना चाहते हैं। पूर्व में हम लोगों ने जंगल राज देख लिया है, तो क्या बिहार की जनता फिर जंगल राज देखना चाहती है? ये लोग सिर्फ बिहार के लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है बिहार में। और मुझे लगता है कि बिहार में विकास के सौगात के साथ साथ गठबंधन के इस पे भी विचार करने के लिए आ रहे हैं। और आने वाले समय में, जैसा मैं पहले से हम लोग कहते रहे हैं कि हमारे गठबंधन में एक बड़े ही अच्छे समन्वय के साथ भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हम लोगों ने उनके मकान, अनाज और जो भी माँ बहन योजना का हम लोगों ने नमूना जंगल राज में देख रखा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तेज़ी से वो लालायित हैं कि किसी तरह से येन केन प्रकरण सरकार में आ जाएं और बिहार में दोबारा जंगल राज कायम हो, उनका ये मंसूबा पूरा नहीं होता दिख रहा है। आपस में उनका कांग्रेस से नहीं बन रहा है। आज तक उनका अपना गठबंधन के अंदर राहुल जी को वो प्रधानमंत्री तो बना दिए हैं, लेकिन राहुल जी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। पहले आप आपस में तय कर लें, इसके बाद बिहार में सत्ता में आने के बारे में सोचेंगे। कांग्रेस गरीबी मिटाने की बात आज से नहीं, दशकों से कर रही है। आज भी प्रयास कर रही है और मिटा नहीं पाई है। इससे अच्छा काम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। अभी महिलाओं को, लगभग 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो उस गरीबी उन्मूलन के लिए बेहतर काम तो हमारी एनडीए की सरकार कर रही है, लेकिन उनको आकर के संवाद जरूर करना चाहिए कि एक अच्छी सरकार महिलाओं की जो बात करती है, कैसे काम करती है। प्रियंका जी को भी सीखने की ज़रूरत है। एनडीए में सीट शेयरिंग में आपस में हर दल का बात चल रहा है। इन बातों को पूरा हो जाने दीजिए, इसके बाद आप एक बड़े समन्वय के साथ, लोकसभा के समय भी लोग कयास लगा रहे थे, समन्वय के साथ हो गया था। विधानसभा के चुनाव से पहले भी हो जाएगा। बिहार विधानसभा अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पार्टी के एक जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता होने के तौर पर पार्टी की तरफ से जो भी आदेश दिया जाएगा उसका पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। बिहार में महज कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी और इससे पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार लगातार वोटरों को साधने की कवायद में जुटी हुई है। एक बार फिर राज्य की सरकार ने विभिन्न विभागों में 10,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली है। मामले की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने विभागवार रिक्तियों की सूची के साथ लिखा है कि राज्य की सरकार हर घर में कम से कम एक सरकारी नौकरी देने के अभियान पर काम कर रही है। आगे भी अभियान के तहत युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के युवाओं के लिए विभिन्न विभागों को जोड़कर कुल 10,327 नव पदों का सृजन किया गया है। सरकारी बहाली के तहत सभी सृजित नव पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति भी की जाएगी। एनडीए सरकार बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। आगे भी अभियान चलाकर युवाओं को एनडीए सरकारी नौकरी और रोजगार को देना जारी रखेगी। बिहार के युवाओं को बहुत बहुत बधाई है। प्रचार रथ निकाला जा रहा है
और 243 विधानसभा में इस तरह का प्रचार रथ जा करके, और जो हमारे मतदाता हैं, जो जनता है, बिहार सरकार ने और एनडीए सरकार ने जो काम किया है, हम इस प्रचार रथ के माध्यम से, एलईडी रथ के माध्यम से घर घर तक बताएंगे कि पहले बिहार क्या था और आज का बिहार, एनडीए सरकार का बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। विकास सरकार ने, एनडीए सरकार ने समाज के लिए, बिहार के लिए, विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए जो प्रयास किया है, हम उस प्रयास को जनता तक पहुंचाएंगे। 15 साल लालू प्रसाद जी का सरकार रहा है, एक महिलाओं को सुविधा नहीं दिया। 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, कोई सुविधा महिलाओं को नहीं दिया। देश की जनता और बिहार की जनता जानती है, प्रियंका गांधी जी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता।